तो ये TFR 2024 का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये दिखाना है whether the statement is true और false। हमको ये डिसाइड करना है और हमको जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है that there exists a unique function such that f is continuous and it also satisfies this functional equation for all x belongs to R। ये for all x belongs to R जो है, this is one of the highlight we need to take care। यहाँ पर फंक्शन जो है इट इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, डोमेन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। एंड हमारा जो फंक्शनल इक्वेशन है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स है। सबसे पहले हम एफ ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं। अगर मैं एक्स के जगह जीरो को सब्सटीट्यूट करूं तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन के थ्रू पास होकर जाता है। यहाँ पर जो फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू इक्वल्स टू एक्स, यहां से मैं एफ ऑफ एक्स को लिख सकती हूँ एज एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू। यहाँ पर हम कुछ रिप्लेसमेंट्स करते जाते हैं। मैं अगर x के जगह x बाई टू सब्सटीट्यूट करूं, दैट इज f ऑफ x बाई टू इज इक्वल टू x बाई टू माइनस f ऑफ x के जगह x बाई टू, तो x बाई टू डिवाइडेड बाई टू वो बन जाएगा x डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर। वैसे ही मैं अगर x की जगह रिप्लेस कर रही हूँ एज x डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर, तो वहां से मुझे मिल जाएगा दैट f ऑफ x बाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई टू स्क्वायर माइनस x के जगह x बाई टू स्क्वायर, वो देगा हमको x डिवाइडेड बाई। अभी वैसे ही हम f ऑफ x बाई टू क्यूब हम निकालने का ट्राई करें तो हमको मिलेगा x बाई टू क्यूब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई टू टू द पावर फोर। अभी हम ये वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स बाई टू, ये पहला इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। पहला इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू है, तो एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई टू विच इज एक्स बाई टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमको मिल जाएगा x माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर। वैसे ही इस जगह पे अगर हम ये एफ ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर का फंक्शनल वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमको मिलेगा x माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू स्क्वायर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई टू क्यूब। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट वैल्यू देखें तो x माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू क्यूब प्लस एफ ऑफ एक्स टू द पावर एक्स बाई टू टू द पावर फोर, हमको ये वैल्यू। तो यहाँ पर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसी का जो nth टर्म होगा, इसी का जो nth टर्म होगा, इट will look something like this: f of x equal to x minus x by 2 प्लस अप टू यहाँ पर n माइनस वन है। यहाँ पर हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट हमारा जो फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड थर्ड, द थर्ड में हमको यहाँ पर द नंबर थ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर जब हम nth टर्म की देखभाल कर रहे हैं तो वी गेट माइनस वन टू द पावर n x डिवाइडेड बाई टू टू द पावर n प्लस यहाँ पर नेक्स्ट जो भी टर्म होगा वहां पर n प्लस वन आएगा। सो इट इज एफ ऑफ x बाई टू टू द पावर ऑफ n प्लस वन। तो यहाँ पर जो पहला कुछ टर्म्स है इट इज क्लियरली विजिबल कि वो एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम x को कॉमन निकाल दे बाहर, तो वी गेट वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन बाई टू क्यूब प्लस अप टू द nth टर्म माइनस वन टू द पावर n इंटू एक्स बाई टू टू द पावर n माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू टू द पावर n प्लस वन। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया।
यहाँ पर जो यूज होगा वो है सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ कंटिन्यूटी। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है हमारे पास, दैट इज इफ an इज कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट a, देन f of an जो है it converges to f of a, and this happens when the function is continuous. यहाँ पर already it is given in the question that the function is continuous such that के बाद जो भी कंडीशंस होंगे वो हमारे हाइपोथेसिस होंगे, वो हमारे गिवन कंडीशंस होंगे, उसी को हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं ले लूं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो वैल्यू आएगा f ऑफ x इक्वल टू x इंटू a बाई वन माइनस आर। ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है और r जो है हमारा कॉमन रेशियो है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और हमारा कॉमन रेशियो है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, मतलब -1/2/1, वो हमारा -1/2 ही हो गया। तो विच इज नथिंग बट 1/3/2, जो हम बोल सकते हैं 2/3। तो x इंटू 2/3 प्लस f of x by 2 to the power n plus 1। तो 1/2 to the power n plus 1 या x by 2 to the power n plus 1, ये जो सीक्वेंस है हमेशा जीरो को ही कन्वर्ज करता है। तो f of x by 2 to the power n plus 1 जो सीक्वेंस है वो f of 0 को कन्वर्ज करेगा। सो f of 0 का वैल्यू हम शुरू में ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट f of 0 का वैल्यू विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा वैल्यू 0। सो प्लस f of x by 2 to the power n plus 1 जो है वो 0 को कन्वर्ज करेगा। सो हियर वी गॉट द फंक्शन f of x इक्वल टू 2x by 3। तो ये हो गया हमारा वो यूनिक फंक्शन जो कंटिन्यूस भी है, एट द सेम टाइम वो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम एक बार चेक कर सकते हैं क्या इसको वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। f of x वो हो गया हमारा 2x by 3 प्लस f of x by 2, that is 2x by 3 divided by 2, 2 cancel हो गया, तो 2x by 3 plus x by 3 that is equal to 3x by 3 which is nothing but x। तो हमको वो एक यूनिक फंक्शन मिल गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। होप आप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू।